नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है हमें, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में हम सोचते रहते हैं कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, मैं अपने गोल को हासिल क्यों नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बॉस में कमी है, मेरे पेरेंट्स में कमी है, लोग मुझे ये करने नहीं दे रहे हैं, लोग मुझसे बातें करना पसंद नहीं करते हैं, इसमें कमी है, उसमें कमी है, पूरी दुनिया में कमी है। हम सिर्फ लोगों में कमी निकालते रहते हैं, जबकि जरूरत हमें सिर्फ एक चीज की और वो है खुद को बदलने की, खुद पर काम करने की, नई स्किल्स सीखने की, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की। और खुद को बदलने और खुद को बेहतर इंसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग, किताबें पढ़ना। और आज मैं आपको यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किताबें किस प्रकार से आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जिसे आपको आज ही सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनाना है। और उन 15 मिनट के बाद आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा और आपकी जिंदगी में चल रही काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक लाइन आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि लीडर्स आर रीडर्स, यानी कि जितने भी लीडर्स आज तक हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान आज तक हुए हैं, उन सब के अंदर एक हैबिट आपको कॉमन देखने को मिलेगी और वो है रीडिंग की हैबिट। भगत सिंह सिर्फ बंदूक चलाना और नारे लगाना नहीं जानते थे, बल्कि उनके अंदर एक तेज विचारों की शान थी और वो बनी थी किताबें पढ़कर। उन्होंने अरेस्ट होने से पहले लगभग 250 किताबें पढ़ी थी और वो 2 साल जो जेल के अंदर रहे थे उन्होंने तकरीबन 300 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में अपनी बेटियों को एक ऐसा कोर्स लेके दिया था जिसमें कि उनको सीखने को मिला कि किताबों को कम समय में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। एलोन मस्क के आपको यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक कितनी सारी किताबें पढ़ डाली है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जब देहांत हुआ तो उनके घर से प्रॉपर्टी के रूप में लगभग 2500 किताबें मिली थी। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी को आज इंडिया में कौन नहीं जानता। अपनी जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स को फेस करने के बाद जब उन्होंने एक किताब लिखने का सोचा तो उसे लिखने से पहले उन्होंने फाइनेंस, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लगभग 25 किताबें पढ़ डाली। और आज उनका कहना है कि आज वो जो कुछ भी है, जितने भी सक्सेस है अपनी जिंदगी में, वो सब उन्हीं 25 किताबों की वजह से जो उन्होंने अपने मुश्किल वक्त में पढ़ी थी। और ये लिस्ट यही खत्म होने वाली नहीं है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, मार्टिन लूथर किंग और भी बहुत सारे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। तो क्यों इन सब लोगों में रीडिंग की एक कॉमन हैबिट थी? बुक्स आपको ऐसा क्या सिखा देती है जो कि आपके सक्सेसफुल होने में और अपने गोल्स को जल्दी अचीव करने में आपकी हेल्प करती है? तो चलिए जानते हैं। देखिए, आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नई नहीं हो सकती। आपसे पहले इस धरती पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं और उनके साथ भी वही प्रॉब्लम्स थी जो आज आपके साथ है। लेकिन उनमें से काफी ऐसे इंटेलिजेंट लोग भी थे जो उन प्रॉब्लम्स को पार करके सक्सेसफुल हुए और उसके बाद उन्होंने उस पर एक बुक भी लिखी और आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया। अब आपको सिर्फ उस बुक को पढ़ना है और जब आप पढ़ते हैं तो आपको नए नए आइडियाज भी मिलते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, बुक्स आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी देती है और तो और आपको लोगों की गलतियों से सीखने का मौका भी मिलता है। आप इस बात को तो बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप हर चीज को गलती कर करके सीखेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो बेहतर यही है कि लोगों की गलतियों से सीख लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। हम सभी लोगों ने बचपन से ये सुन रखा है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं कि मुझे आप अपने किन्हीं भी 5 दोस्तों का बैंक बैलेंस बता दीजिए, मैं आपका बैंक बैलेंस बता दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जिंदगी में करीबी रहने वाले 5 लोगों का एवरेज होते हैं, यानी कि आपकी हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, बैंक बैलेंस, सैलरी भी उन्हीं लोगों की तरह होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हीं की कंपनी में रहना चाहिए। लेकिन अब उन सक्सेसफुल लोगों के पास इतना समय तो है नहीं कि वो आपके साथ रहे, आपकी बातें सुने, समझे और आपको एडवाइस दे। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप उन लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ें और जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपके थॉट्स भी उन्हीं के जैसे होते जाते हैं। तो इसका मतलब आप उनकी कंपनी में रह रहे हैं, वही आपके दोस्त है। इसलिए कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और मुश्किल वक्त में उसके काम आती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आप में से ज्यादातर लोग
जब भी बुक पढ़ने बैठते हैं तो या तो आप 2 या 3 पेज पढ़ते हैं और कुछ लोग तो लगभग आधी किताब खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें वो बुक बोरिंग लगने लगती है और वो घर के किसी कोने में उस किताब को पटक देते हैं और सालों साल तक उन्हें याद भी नहीं आता कि उन्होंने वो बुक कभी खरीदी भी थी। तो यहाँ मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूंगा जिससे कि आप बुक्स पढ़कर बोर नहीं होंगे, आप इंजॉय करेंगे और आपका इंटरेस्ट बनेगा। टिप नंबर 1, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और उस पर अपनी सारी स्ट्रेंथ्स और सारी वीकनेसेस लिखनी है। और स्ट्रेंथ्स को देखकर आपको खुद पर प्राउड फील करना है और वीकनेसेस को देखकर आपको ये सोचना है कि अब आप इन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलेंगे और इन सबको अपने अंदर से खत्म करेंगे और उसी से रिलेटेड आपको बुक्स को पढ़ना है। टिप नंबर 2, आपको एक और ब्लैंक पेपर लेना है और उस पर वो सभी स्किल्स के नाम लिखने हैं जो कि हेल्प करेंगे आपकी बिजनेस की ग्रोथ में, आपके जॉब में प्रमोशन में, या फिर आपका ऐसा कोई भी गोल हो जिसे आप अचीव करना चाहते हैं तो ऐसी क्या स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आप अपने गोल को आसानी से अचीव करेंगे। अब आपको उन स्किल्स से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना है। टिप नंबर 3, आपको यह देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपका पैशन क्या है, जुनून क्या है। आप अपने आप को आज से 5 या 10 साल बाद किस फील्ड में देखना चाहते हैं, किस जगह पर देखना चाहते हैं। अब आपको उसी इंटरेस्ट और उसी पैशन से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो कि आपको आज और अभी अप्लाई करनी है। YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम है सीकेन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। इस चैनल के ओनर 5 या 10 मिनट की वीडियोस डालते हैं जिसमें कि वो सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी बताते हैं और उसके अंदर वो सभी बातें बता देते हैं जो कि उस बुक से आपको सीखने को मिलती है और आपको पता होनी चाहिए। आपको अभी जाना है और उनकी वीडियोस में से सिर्फ वो 3 वीडियोस देखनी है जो आपको लगता है कि आपको देखनी चाहिए और आपके काम की है या आपकी हेल्प कर सकती है। और उन 3 वीडियोस को देखने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि आपका नॉलेज पहले से कितना बढ़ा, या फिर आप उसमें बताई गई बातों को अगर अपने जीवन में अप्लाई कर दें तो आपके जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। और इन सब बुक समरी की वीडियोस को देखने के बाद आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सी बुक्स पढ़ना सही रहेगा या फिर आपको कौन सी बुक्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर मैं आपको ये चैनल इसलिए भी रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद पिछले काफी समय से इस चैनल को फॉलो कर रहा हूं और मैंने भी इससे काफी कुछ सीखा है और खुद में बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है। दोस्तों, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो इस वीडियो को देखकर खुद को मोटिवेट करना ही काफी नहीं है, आपको इसके बाद एक्शंस भी लेने होंगे और सच में बुक्स को पढ़ना होगा। तो शुरुआत में आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बुक्स डिसाइड कीजिए और खुद से यह वादा कीजिए कि आप इन 3 बुक्स को पढ़कर ही रहेंगे। और उन तीनों बुक्स को पढ़ने के बाद आपको खुद में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपको ये फील होगा कि बुक्स को पढ़ने को लेकर के आपका ये लिया गया डिसीजन आपकी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके अपनी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचाएं। और इन फ्यूचर अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी नॉन के काम आ सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।